लखनऊ में मुहर्रम से एक दिन पहले पुलिस ने अवैध गन फैक्ट्री पकड़ी है। इसे मलिहाबाद का हकीम सलाउद्दीन अपने घर में चला रहा था। पुलिस ने जब उसके घर में छापा मारा तो पूरा पुलिस महकमा ही दंग रह गया। हकीम के घर से कई वैरायटी के 14 हथियार मिले हैं, 100 कारतूस मिले हैं, जिसको पाकिस्तान तक सप्लाई करने का अंदेशा जताया जा रहा है। आखिर कैसे? रिपोर्ट। लखनऊ के मलिहाबाद से देश की सरहद पीओके तक एक सबसे खतरनाक साजिश रची गई थी और वो साजिश थी हथियारों की सप्लाई की। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। टेबल पर रखा हथियारों का जखीरा, औजार और पीछे खड़ा एक शख्स और इसका नाम है सलाउद्दीन। इसके पास से जो कुछ मिला उसने पुलिस महकमे को हैरान कर दिया। देसी पिस्टल, तमंचा, राइफल, एयरगन, कारतूसों का ढेर, फरसे, गड़ासे और हथियारों का पूरा जखीरा। ये सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देसी हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से बरामद हुआ और इन हथियारों की सीधी सप्लाई पाकिस्तान तक होती थी। जिस भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है और असलहे बरामद हुए हैं, पुलिस जो है वो जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि आखिर सलाउद्दीन के जो तार थे वो पीओके से लेके क्या पाकिस्तान तक है। तो लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है, पुलिस उसके तह में जा रही है और तमाम जो ग्रुप हैं कि कहाँ कहाँ से बात हो रही है, किन लोगों से संपर्क है, लैपटॉप में क्या है, उन सारी चीज़ों की फोरेंसिक जाँच भी हो रही है और हर तरह के एंगल को तलाशा जा रहा है। लखनऊ में सलाउद्दीन हकीम की आड़ में हथियारों की तस्करी कर रहा था और सलाउद्दीन के कॉल रिकॉर्ड में पीओके के संदिग्धों से बातचीत के डिजिटल सबूत मिले हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से तस्करी के नेटवर्क का पूरा ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई पीओके तक 72 साल के सलाउद्दीन के घर से हथियारों की सप्लाई होती है। अगर सप्लाई होती थी तो एक दवाखाना चलाने वाले हकीम के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के पैसे आते कहां से थे? हथियारों की सप्लाई किस माध्यम से की जाती थी? सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि देश में सलाउद्दीन जैसे ऐसे कितने लोग शामिल हैं। लखनऊ में मुहर्रम से एक दिन पहले पुलिस ने अवैध गन फैक्ट्री पकड़ी है। इसे मलिहाबाद का हकीम सलाउद्दीन अपने घर में चला रहा था। पुलिस ने जब उसके घर में छापा मारा तो पूरा पुलिस महकमा ही दंग रह गया। हकीम के घर से कई वैरायटी के 14 हथियार मिले हैं, 100 कारतूस मिले हैं, जिसको पाकिस्तान तक सप्लाई करने का अंदेशा जताया जा रहा है। आखिर कैसे? रिपोर्ट। लखनऊ के मलिहाबाद से देश की सरहद पीओके तक एक सबसे खतरनाक साजिश रची गई थी और वो साजिश थी हथियारों की सप्लाई की। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। टेबल पर रखा हथियारों का जखीरा, औजार और पीछे खड़ा एक शख्स और इसका नाम है सलाउद्दीन। इसके पास से जो कुछ मिला उसने पुलिस महकमे को हैरान कर दिया। देसी पिस्टल, तमंचा, राइफल, एयरगन, कारतूसों का ढेर, फरसे, गड़ासे और हथियारों का पूरा जखीरा। ये सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देसी हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से बरामद हुआ और इन हथियारों की सीधी सप्लाई पाकिस्तान तक होती थी। जिस भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है और असलहे बरामद हुए हैं, पुलिस जो है वो जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि आखिर सलाउद्दीन के जो तार थे वो पीओके से लेके क्या पाकिस्तान तक है। तो लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है, पुलिस उसके तह में जा रही है और तमाम जो ग्रुप हैं कि कहाँ कहाँ से बात हो रही है, किन लोगों से संपर्क है, लैपटॉप में क्या है, उन सारी चीज़ों की फोरेंसिक जाँच भी हो रही है और हर तरह के एंगल को तलाशा जा रहा है। लखनऊ में सलाउद्दीन हकीम की आड़ में हथियारों की तस्करी कर रहा था
और सलाउद्दीन के कॉल रिकॉर्ड में पीओके के संदिग्धों से बातचीत के डिजिटल सबूत मिले हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच से तस्करी के नेटवर्क का पूरा ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलियाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई पीओके तक 72 साल के सलाउद्दीन के घर से हथियारों की सप्लाई होती है। अगर सप्लाई होती थी तो एक दवाखाना चलाने वाले हकीम के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के पैसे आते कहां से थे? हथियारों की सप्लाई किस माध्यम से की जाती थी? सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि देश में सलाउद्दीन जैसे ऐसे कितने लोग शामिल हैं।